हाथ में एक एक पीला पुष्प ले लीजिए और पीला पुष्प लेकर सर्वप्रथम आज आप भगवान भोलेनाथ का पूजन करने जा रहे हैं। और भगवान के परिवार में सबसे पहले किनकी पूजा होती है? गणेश जी की। ठीक, गणेश जी हमें क्या देते हैं? बुद्धि प्रदान करते हैं। माता पार्वती जो है इस परिवार में वह श्रद्धा की स्वरूपनी श्रद्धा प्रदान करते हैं। और जिस परिवार में बुद्धि और श्रद्धा होती है वहाँ पर कार्तिकेय जी बल के रूप में विराजमान हो जाते हैं। क्योंकि अगर लोग बुद्धिमान नहीं होंगे और श्रद्धावान नहीं होंगे तो एक दूसरे का कभी सम्मान नहीं करेंगे। जैसे माता पिता का सम्मान, अगर बच्चा ज़्यादा पढ़ लिख जाए, अच्छा कमाने लगे पिता से, तो जैसा प्रायः काल में होने लगा है, बच्चे कहते हैं माता पिता से कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, आपने जो किया वह आपका कर्म था। यह बोलकर उनके किए हुए कृतज्ञों को जो है न मानकर उनके एहसानों को ऐसे ही गवारा कर देते हैं। तो ये क्या है? वहाँ पर बुद्धिमानी नहीं है और न श्रद्धा ही है। तो जब तक बुद्धि और श्रद्धा बनी रहेगी तब तक हम एक दूसरे का सम्मान करते रहेंगे। और जब एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो आपसी बल जो है वह सदैव बना रहेगा। और
पुनः इस परिवार में कौन है? भगवान नंदी जी है। नंदी जी कौन है? ये धर्म के स्वरूप हैं, सिगाल ऋषि के पुत्र हैं। नंदी जी कोई बैल नहीं है, ये ऋषि सिगाल के पुत्र हैं। और नंदी जी ने अपने जीवन काल में मांगा यही कि हमें कौन मिले? भगवान भोलेनाथ मिले। और भोलेनाथ गले में किसको धारण करते हैं? काल को, नागराज वासुकी को। और भगवान शिव कौन है? कल्याण करता। और शिव जो है ये ज्ञान के प्रदाता भी है। तो ऐसे भगवान की आज हम शरण में आए हैं, तो सर्वप्रथम हाथ जोड़ लीजिए। वैसे डालो, ऐसे क्रम में सबको पहनाओ। बेल पत्र दुर्वा बाबा आपको चढ़ाएंगे, बेल पत्र दुर्वा बाबा आपको चढ़ाएंगे। केसरिया चंदन का टीका माथे पे लगाएंगे, केसरिया चंदन का टीका
तो भगवान ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए, उन्हीं को ज्योतिर्लिंग कहा गया। और वही हमारे भारतवर्ष के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। बाकी हमारे कोई ज्योतिर्लिंग नहीं है। अमरनाथ ज्योतिर्लिंग में नहीं आते हैं, पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग में नहीं आते हैं, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग जो है वही हमारे ज्योतिर्लिंग है। और ये सब भक्तों की भाव से ही आए। तो उनमें प्रथम ज्योतिर्लिंग जो है वह भगवान सोमनाथ है, गुजरात में। सोम माने चंद्रमा, सोम माने रस को भी सोम कहते हैं। तो अर्थात जो सोम के नाथ हैं वह भगवान सोमनाथ। तो बड़े भाव से एक एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे, भाव बनाते रहेंगे तो निश्चित ही भगवान हमारे पूजा को भी स्वीकार लेंगे और हमारे दर्शन भी पूर्ण हो जाएंगे। फिर चाहे वैसे तो भगवान करेंगे आप बिल्कुल जाओ, लेकिन यहाँ से ही हमारी अगर परिकल्पना पूरी हो जाती तो इससे उत्तम क्या है। बोले शंकर भगवान की। ज्योतिर्लिंग को जाना है, बाबा को मनाना है। 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 सौराष्ट्र जैसे मिश्रे तीरम में ज्योतिर्मयम चंद्रकलावतंसं संपत्ति प्रदानाय भावधीरं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। सोमनाथ को जाना है, बाबा को मनाना है। सोमनाथ को जाना है, बाबा को मनाना है। और अगला ज्योतिर्लिंग कहाँ है? मल्लिकार्जुन भगवान, जो कि श्रीशैलम की सुंदर पहाड़ियों में भगवान मल्लिकार्जुन विद्यमान है। तो एक कथा आती है कि एक समय अर्जुन जब देशाटन पर निकले तो अर्जुन के अंदर बड़ा अभिमान भरा हुआ था कि अभी अभी महाभारत का युद्ध जीत कर आए हैं, तो अगर कोई धरती पर और भी कोई वीर हो तो हम उससे भी युद्ध कर ले। तो भगवान ने जब ऐसा देखा तो भगवान हरि ने भगवान शंकर से कहा कि मेरे भक्त पर जो है अहंकार का पर्दा चढ़ गया। और भगवान जो है भक्त का अहंकारी भोजन करते हैं, भगवान को भक्त का अहंकारी भोजन में भाता है, इसीलिए भगवान भक्त के अहंकार को हर लेते हैं। उसी प्रकार भगवान ने क्या किया कि एक मल्लिक का अवतार लिया और मल्लिक बनकर, मल्लिक कहते हैं वीर जो शिकारी होते हैं, मल्लिक बन गए और अर्जुन से कहा कि आओ मुझसे युद्ध करो। और विगत वर्षों तक वह युद्ध चला, लेकिन अर्जुन मल्लिक को हरा नहीं पाए। जब थक हार गए तो समझ गए ये हो ना हो ईश्वर ही है और भगवान की शरणागति में आ गए और बोले प्रभु हमारा जो अभिमान था वह दूर हो गया, अब आप हम पर कृपा करिए। तो भगवान ने कहा अर्जुन क्या वरदान मांगते हो? तो भगवान से अर्जुन ने कहा प्रभु आपने हमारे अहंकार का हरण किया है और आप मल्लिक के रूप में उत्पन्न हुए और अर्जुन से आपका युद्ध हुआ, इसलिए आप मल्लिकार्जुन के रूप में यहाँ पर विराजमान हो जाए। श्रीशैल संगे विमुला संगे तोला के तुंगे विमुला वसंतम अर्जुनम मल्लिक ऊर्ध्वमेकं नमामि संसार समुद्र से तुम। मल्लिकार्जुन को जाना है, बाबा को मनाना है। मल्लिकार्जुन को जाना है, बाबा को मनाना है। और अगला जो कहेंगे कालों के काल बाबा महाकाल। तो एक बार जब क्षिप्रा नदी पर अकाल आ गया तो वहाँ के राजा कौन थे? विक्रमादित्य। अवंतिका के राजा विक्रमादित्य हैं। विक्रमादित्य ने अपनी सभा बुलाई, पूज्य संतों को, कुलगुरु को बुलाया और पूछा कि यहाँ का अकाल किस प्रकार हरा जा सकता है। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि अगर काल को भी कोई रोक सकता है तो वह महाकाल ही है, इसलिए हमें कालों के काल बाबा महाकाल का आवाहन करना चाहिए। और उन्होंने राजा विक्रमादित्य के द्वारा अनुष्ठान कराया, भगवान प्रसन्न हुए, भगवान अवंतिका का उन्होंने अकाल हरण कर लिया
तो राजा विक्रमादित्य से कहा, बोलो क्या मांगते हो वरदान में? तो उन्होंने कहा, प्रभु आपने हमारी नगरी का अकाल हरा है, इसलिए आप महाकाल के रूप में यहाँ विराजमान हो जाएं। अवंतिकायां भूतावतारं भक्ति प्रदानं सज्जनानां अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशं। महाकालेश्वर जाना है, बाबा को मनाना है। महाकालेश्वर जाना है, बाबा को मनाना है। और अगला ज्योतिर्लिंग है भगवान ओंकारेश्वर, जो कि माता नर्मदा के तट पर विद्यमान है। नर्मदा जी कौन है? भगवान शंकर की दत्तक पुत्री है। और एक बार जब नर्मदा जी पर कष्ट आया तो इन्होंने अपने पिताजी का आह्वान किया और बुलाया, तो भगवान आए और भगवान ने कहा कि भाई पुत्री बताओ क्या हो गया? तो नर्मदा जी ने कहा कि पिताजी, जैसे गंगा जी की बहुत दुर्दशा होती थी तो गंगा जी पुनः वैकुंठ चली गई थी, उसी प्रकार जब नर्मदा जी में लोग कूड़ा मलमूत्र त्यागने लगे तो नर्मदा जी ने कहा कि हमारे स्वच्छ जल को जो है लोग गंदा कर रहे हैं, इसलिए आप हमारी रक्षा करें। तो भगवान रक्षा के तो वहाँ पर ओम के रूप में विद्यमान हो गए। इसीलिए जब आप नर्मदा के तट पर खड़े होंगे तो वहीं से आपको ओम की आकृति सारी दिखाई देती है। ऐसे भगवान ओंकारेश्वर के श्री चरणों में हमसे प्रणाम करेंगे। कावेरी कानन पतयो पवित्र समागमे सर्वकालनाय सदैव माधवदेव वसन्तम् ओंकारेशं शिवमेकमीडे। ओंकारेश्वर जाना है, बाबा को मनाना है। ओंकारेश्वर जाना है, बाबा को मनाना है। और अगला ज्योतिर्लिंग जो है हमारा वो है बैद्यनाथ, परली बैद्यनाथ। बैद्यनाथ भी दो हैं, लेकिन परली बैद्यनाथ हमारे बैद्यनाथ भगवान ज्योतिर्लिंग जो है। भगवान बैद्यनाथ ऐसे आए कि भगवान शिव का एक भक्त हुआ बैजू, जो कि गौएं चराने जाया करता था। एक समय उस पर असुरों ने आक्रमण कर दिया, तो बैजू भोलेनाथ का भक्त वाले वाले तो वंदे भुजंगम मंडलम लोकनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालम् हरिजगर्वंबरं पुण्यवानं प्रियं गंगरं गर्वनादं भजामि। खंडं प्रकटं प्रकल्पं परेशं अखंडं मजं भानुकोटिप्रकाशम् प्रयाजो विदेवोलनं शूलपाणिं वरेहं भवामि वरिवामि कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी विधायन्ते दत्तोहमोहापहारी व्रजिरव्रजिरव्रभो मन्मथारी। नयावतु मानाथपादारविन्दं भजन्ति हरोगे परेवानराणाम् अजानावियोगं जपमनैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वनाशं मुकुटम् शिव का नाम लो सुबह शाम लो, शिव का नाम लो सुबह शाम लो, जपे रहो जपत बम है बम भोले 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 रुद्राष्टकं प्रोक्तं विघ्ने हरघोषे हिरण्यगर्भाभक्तादेशां। चल ले लो सीधे हाथ में, तीनों लोग सीधे सीधे हाथ कर लो और बोलो जो बोलो बोलो अनेक तदेव पूजने श्री पार्थवेश्वर रुद्र चरणारविंद
के काया बधोई और घिस घिस के साबुन से सवा मल मल के काया खूब धोई। नमो हरे नमः नमः ओम नंदिनी नमः नमः ओम नंदनाय नमः नमः ओम नंदिवर्धनाय नमः नमः ओम भगहारिणे नमः नमः ओम नियंत्रे नमः नमः ओम कालाय नमः नमः ओम गंगाय नमः नमः पितामहाय नमः नमः गुरुमुखाय नमः नमः महालिंगाय नमः नमः चारलिंगाय नमः नमः ओम लिंगाध्यक्षाय नमः। तो यहाँ पर जो वो मंत्र होते हैं ना 11,000 मंत्र, तो उनका वो चल रहा है। और मैंने ज़्यादा इस व्लॉग में वॉइस ओवर नहीं किया है, क्योंकि फिर वॉइस ओवर ही कर देती तो इसमें होता ही क्या, रहता क्या। तो बस ये व्लॉग मेरा ऐसे ही गया है बिना वॉइस ओवर के। आप सबको ज़रूर अच्छा लगा होगा। भगवान जी की पूजा कैसे क्या हमारे यहाँ रुद्राभिषेक होता है।